अब देखिएगा एक्सरसाइज 7B को हम आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B का, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पहली बात तो ये देख लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में जितने भी इंटीग्रेशन है सब में लिमिट 0 से 2 पाई होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट अगर 0 से 2 पाई होगी तो ये सर्किल के लिए लिमिट होगी। और ये भी ध्यान रखना है, जो सर्किल आप अपने पास से लेंगे उसका जो सेंटर लेना है वो ओरिजिन मानना है और रेडियस उसकी 1 माननी है। तो उस पूरे सर्किल में जब चलेंगे तो लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। अब इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन द टर्म्स ऑफ थीटा हैं। अभी उन्हें आपको सबको जेड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, जेड की टर्म्स में आपको सबको कन्वर्ट करना है। अब ये ले लीजिएगा आप, लेट जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड इज इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ये हो जाएगा आई जेड। जेड की वैल्यू आप रखने वाले हैं ई टू दी पावर आई थीटा रखेंगे। अब हम इसे तोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा है, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 हो जाएगा साइन थीटा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा। अब ये डी थीटा में वैल्यू हो चुकी है, जितने भी कॉस थीटा साइन थीटा है सब e टू दी पावर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब पूरे क्वेश्चन को आप जेड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये इंटीग्रेशन होता है 0 टू 2 पाई डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड हो जाएगी, 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 आई हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पर एलसीएम लेने की तैयारी करिएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो जब एक काम कर लेते हैं, यहाँ 2 आई है तो 2 तो ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है 1 अपॉन आई जेड ले लीजिएगा यहाँ पर, और 2 आई को यहाँ पर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड। कैसे कर लीजिएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड कर लीजिएगा। और ये एलसीएम का 2 इधर आया है, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन आई को माइनस आई लिख दीजिएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड, और यहाँ आपका डी जेड है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आई बाहर कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा, ऊपर डी जेड है। अब यहाँ देखिएगा एलसीएम में जेड आ जाएगा, इधर से भी जेड एलसीएम में आ जाएगा तो जेड से जेड आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का आई जेड स्क्वायर और प्लस का आई। यहाँ पर देखिएगा हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तैयार करने वाले हैं। तो 2 अपॉन आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर की 2 टर्म है, यहाँ माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आई और जेड स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है प्लस का 6 जेड, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 माइनस आई हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना जेड स्क्वायर को आप अकेला छोड़ देना। अब जेड स्क्वायर के साथ देखिएगा माइनस का 2 प्लस आई है, तो ये हो जाता है माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में आई आ जाएगा, और यहाँ 2 प्लस आई कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई
और डी जेड अपॉन यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2 प्लस आई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई। अब रूल लगाइएगा, डिनोमिनेटर में आई नहीं छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इस आई को अंदर ले जाते हैं तो आई स्क्वायर बनेगा, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ 6 के साथ का जेड छूट गया है तो 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और इंटू का आ जाएगा 2 माइनस आई आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4 प्लस 1। माइनस हटा देते हैं 2 अपॉन 1 माइनस 2i इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ये हो जाता है 6 अपॉन 5 2 माइनस आई जेड प्लस 2 माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का 4i अपॉन 5 हो जाएगा। अब डी जेड के साथ जिस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है उस पूरे को जेड का फंक्शन मान लेंगे, इसे आप लिखेंगे 2 अपॉन 1 माइनस 2i इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ले लेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट कर लेंगे आप, इंटीग्रेशन जो है आप जेड में कन्वर्ट कर चुके हैं, जेड में कन्वर्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और डाल लेते हैं, लेट, यहाँ पर एक लाइन में बढ़वा देता हूँ, लेट सी इज सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1, शुरू में बढ़ा लीजिएगा, सी सर्किल है मोड जेड इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर तो e की पावर आई थीटा चल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ डी जेड लगेगा तो आप इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हटा करके सी डाल दीजिएगा। अब सी सर्किल पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन सी। अब सारी वैल्यू को हम एफ जेड डाल देंगे, एफ जेड डी जेड हो जाएगा, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 2 माइनस आई जेड प्लस 3 माइनस 4i अपॉन 5 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी एफ जेड की हो जाएगी। अब कॉची रेसिडी थ्योरम लगाएंगे इसमें, बाई कॉची रेसिडी थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा समीशन आर पॉजिटिव सम ऑफ रेसिडी है, लेकिन ये रेसिडी सिर्फ उन्हीं पोल के अंदर लेनी है आपको, ये जो रेसिडी आपको लेनी है सिर्फ उन्हीं पोल के अंदर लेनी है जो पोल सर्किल के अंदर पड़ते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका i इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2i और यहाँ पर हो जाता है 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। आप समीशन आर पॉजिटिव निकालने वाले हैं, अब समीशन आर पॉजिटिव निकालने वाले हैं, यानी कि जितने भी पोल सर्किल के अंदर पड़ेंगे उन सब पर जाकर के रेसिडी कैलकुलेट करिएगा। अब एफ जेड की पोल याद कीजिएगा, ये देख लीजिएगा एफ जेड पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर को 0 डालिएगा, पोल्स ऑफ एफ जेड और गिवन बाई, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के 6/5 हो जाएगा, 2 माइनस आई हो जाएगा, जेड प्लस 3 माइनस 4i अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाता है 5 जेड स्क्वायर माइनस 6 2 माइनस आई जेड प्लस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें धराचार्य का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है
जेड इक्वल टू 6 2 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट 36 आ जाएगा, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 3 माइनस का 4i हो जाएगा, और अपॉन 2a, तो ये 10 हो जाएगा। जेड इक्वल टू 6 2 माइनस आई प्लस माइनस 36 है, और यहाँ 20 है, यहाँ से 4 बाहर ले लीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 2 का स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर बचेगा, 3 आ जाएगा, 3 और माइनस का 4i हो जाएगा, और माइनस का यहाँ 5 3 माइनस का 4i अपॉन यहाँ हो जाएगा 10। अब 2 हटा देते हैं, जेड इक्वल टू ये हो जाता है 3 2 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट 9 या 27 होंगे, 9 या 27 होंगे, 27 में से 15 चले जाएंगे तो 12 रह जाएगा, माइनस के 36 होंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 20, माइनस के 36 और प्लस के 20, तो ये हो जाएंगे माइनस के 16 अपॉन यहाँ हो जाएगा 5। अभी यहाँ से और कॉमन आ जाएगा 3 2 माइनस आई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4 3, और माइनस का 4 बाहर गया है, 3 माइनस 4i, और अपॉन वैल्यू हो जाएगी 5। अब आपके पास 2 रूट ये आ चुके हैं, 2 रूट आपके पास ये आ चुके हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस का 4i, और 3 माइनस 4i है, ध्यान से देख लीजिएगा, अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर में बनाने वाला हूँ। तो जेड इक्वल टू 3 2 माइनस आई प्लस माइनस 2, इसे मैं लिखूंगा अंडर रूट 4 लिखूंगा, और प्लस का लिखूंगा आई स्क्वायर, और माइनस का 4i अपॉन 5। अब देखिएगा 4 में से 1 जब जाएगा ये, तो ये 3 बच जाएगा, यहाँ पर ऐसे कैसे माइनस का 4i, तो ये 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, और 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया है 3 2 माइनस आई प्लस माइनस 2, और ये अंडर रूट के अंदर लिख देंगे हम 2 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 5। 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो जेड इक्वल टू ये हो गया 6 माइनस का 3i और प्लस माइनस 4 माइनस 2i और अपॉन 5। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, एक बार निगेटिव साइन ले लीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहाँ 6 और 4 10 हो जाएंगे, माइनस का 3i माइनस का 2i माइनस का 5i अपॉन 5 हो जाएगा। जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस का 3i हो जाएगा, माइनस का 3i हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2i हो जाएगा, माइनस का i अपॉन 5। यहाँ 5 से वैल्यू जो है आपकी कट जाएगी। जेड इज इक्वल टू आपकी वैल्यू बनी है 2 माइनस आई, और यहाँ बनी है 2 अपॉन 5 माइनस के i अपॉन 5। ये आपके दो पोल आ चुके हैं। अब इनमें से आपको वो पोल देखना है जो सर्किल के अंदर होगा। सर्किल लिया है आपने मोड जेड इक्वल टू 1, जो मोड जेड इक्वल टू 1 को फॉलो करेगा वो सर्किल के अंदर आ जाएगा। क्योंकि मोड 2 माइनस आई जब आप अंडर रूट करते हैं तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 ग्रेटर देन 1, और चूंकि मोड 2 माइनस आई बटे 5 जब आप करते हैं तो अंडर रूट 5 बटे 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 लेस देन 1। तो ये वाला पोल जो है आपका अंदर आ रहा है। द पोल जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन 5 लाई विद इन सी और मोड जेड इक्वल टू 1। ये वाला जो पोल है ये सर्किल सी के जो है अंदर आ रहा है, और आपको रेजिडी सिर्फ उसी पे चाहिए जो सर्किल के अंदर है। बाकी आप पोल से कोई लेना देना नहीं है, और ये सारे पोल एक ही बार आए हैं।
तो ये हमारा सिंपल पोल हो जाएगा। अब रेजिडी निकालेंगे इस पर। रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन 5 इज इक्वल टू लिमिट जेड एस टू 2 माइनस आई अपॉन 5। एफ जेड की वैल्यू में ऊपर कुछ नहीं था, 1 अपॉन था। अब डिनोमिनेटर में 2 रूट आए हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जेड माइनस एल्फा इंटू जेड माइनस बीटा करके जैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 2, इसे घटा देंगे जेड माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा। और हाँ, फैक्टर रह गया है अभी, जेड में से ये घटेगा, जेड माइनस 2 माइनस आई अपॉन 5 1 अपॉन, और जेड में से ये घटेगा, जेड माइनस 2 माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जेड माइनस 2 माइनस आई अपॉन 5। ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 अपॉन जेड की जगह वैल्यू रखेंगे आप 2 माइनस आई अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस आई हो जाएगा। 1/5 में से 1 घटा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5। तो माइनस का 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 2 माइनस आई। पुट इन इक्वेशन 1। और ये है, और हाँ यही जो वैल्यू है, एक ही पोल अंदर था उस पर रेजिडी निकल चुकी है, तो ये आपका हो जाएगा समीशन आर पॉजिटिव। अब इसमें डाल देता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देते हैं आप, या इक्वेशन नंबर 1 यही लिखी हुई है। तो आई इक्वल टू ऊपर है 4 पाई आई है, नीचे 1 माइनस 2 आई है, माइनस का 5 है, अपॉन में 4 है, 2 माइनस आई है। 4 से 4 कैंसिल होगा। ऊपर देख लीजिएगा, ये हो गया माइनस का 5 पाई आई बन गया। इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 होगा, माइनस 2 आई की माइनस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 2 आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 2 आई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, 2 माइनस 2 हो जाएगा। और जब यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई आएगा और माइनस का 4 आई आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 पाई आई अपॉन माइनस का 5 आई, माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, आई कैंसिल, आई इक्वल टू 5। अब इस तरह से देखिएगा आपके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई आ चुकी है। थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन शुरू में करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब जब आप देखेंगे कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी और आपका हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने इससे लास्ट वीडियो में जिक्र करा था कि अगर आपको चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप जो मैंने रेजिडी वाला टॉपिक सिखाया था इससे लास्ट वीडियो में, वो आपका पक्का होना चाहिए, तभी आप चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, ये है थर्ड क्वेश्चन। a ग्रेटर देन 1 कॉमा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू, करेक्शन है इसमें 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। बुक में -1 दे रखा है, वहाँ पर करेक्शन होकर के स्क्वायर माइनस के 1 होगा। इंटीग्रेशन को उठा लीजिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, इसे तोड़ दीजिएगा, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेट सी इज मोड जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू e की पावर आई थीटा, डी जेड इक्वल टू आई e की पावर आई थीटा डी थीटा, डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप ध्यान रखना, सब में बिल्कुल नकल उतरती चलेगी। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन के नीचे अब सी आ जाएगा, डी थीटा की वैल्यू है यहाँ 1 अपॉन आई जेड आ जाएगा, ऊपर डी जेड हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस 1 अपॉन जेड। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जेड से जेड कटेगा, तो 1 अपॉन आई बाहर आ जाएगा, सी डी जेड आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर के साथ जेड हो जाएगा, माइनस का ए जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ माइनस का ए हो जाएगा।
अभी मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय जेड स्क्वायर को आप अकेला छोड़ देना। अब जेड स्क्वायर साथ ही माइनस का ए है, 1 माइनस का ए बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन सी डी जेड। ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर ले रहे हैं हम, यहाँ देख लीजिएगा माइनस हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका जेड और प्लस ये हो जाएगा 1। अब आप इसे लिख लीजिएगा माइनस का 1 अपॉन आई ए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए जेड प्लस 1। ये एफ जेड की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इसमें आप रेसिड्यू थ्योरम लगा दीजिएगा। बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई और समेशन आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आई ए हो जाएगा और 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब समीशन आर पॉजिटिव उन पोल की रेजिडी का सम है जो आपका पोल सर्किल के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा इनमें जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वहाँ पर 2 पोल आएंगे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें से एक पोल गारंटी के साथ सर्किल के अंदर पड़ेगा और एक पोल जो है सर्किल के बाहर पड़ेगा, और आपको अंदर वाले की तलाश में जाना है। अब ये लिख लीजिएगा पोल्स of fz are given by fz के पोल देख लीजिए यहाँ से, जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक पोल आपका अल्फा होगा और एक पोल आपका जो है वो बीटा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जैसे अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है और आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि एक पोल जो है आपका अल्फा है, एक पोल बीटा है, लेकिन उससे पहले आप इसकी वैल्यू तो निकाल करके देंगे हमें। तो यहाँ से हो जाएगा ए जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर जेड प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4, यहाँ पर हो जाएगा 4ac 4a स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2a। तो जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 आ जाएगा और प्लस का ए प्लस ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ए की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2a स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस का 4a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये देखिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो सकता है ये, और ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। सवाल की पहली लाइन देखिएगा ए 1 से बड़ा है, तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, आप इसे ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में 2a, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि a बड़ा है 1 से, बड़े से छोटा करना चाहिए। तो जेड इक्वल टू ये हो जाता है 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 2a। जब आप प्लस लेते हैं तो 1 से 1 कट जाता है, जब आप प्लस लेते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2a। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a आ जाएगी। जब यहाँ पर माइनस लेंगे, आप माइनस लेंगे तो आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये कट जाएगा 1 अपॉन a। अब जो a वाला है वो 1 से बड़ा है, चूंकि a ग्रेटर देन है 1 से, तो मोड जेड इक्वल टू, तो मोड a ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन मोड a लेस देन 1 हो जाएगा, तो पोल जेड इक्वल टू 1 अपॉन a। अच्छा, एक एक ही बार पोल आए हैं, तो ये आपके सिंपल पोल हो गए, एक एक बार पोल आ रहे हैं। पोल जेड इक्वल टू 1 अपॉन a लाई विद
सी। आप रेजिडी निकाल लेंगे, रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू 1/a पर लिमिट जेड टेंड्स टू 1/a हो जाएगा, जेड माइनस 1/a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एफ जेड। एफ जेड के फैक्टर आपके सामने हैं, फैक्टर में करके लिख लीजिएगा इन्हें। ये हो जाता है लिमिट जेड टेंड्स टू 1/a, जेड माइनस 1/a 1/, एक पोल जेड माइनस ए है, दूसरा जेड माइनस 1/a है। ये वैल्यू जब आप डालेंगे तो ये 1/a माइनस का a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस का a स्क्वायर माइनस 1। ये समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर ये और डाल देते हैं समेशन आर पॉजिटिव। एक ही पोल है तो रेजिडी वही हो जाएगी। तो ये आ चुकी है पुटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, आई देख लीजिएगा, ए से ए कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 2π/a स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिएगा आपका आंसर जो है वो तैयार हो चुका है। 4th क्वेश्चन में देखिएगा, ये है इंटीग्रेशन 0 से 2π d थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू 2π अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा a ग्रेटर देन b। अब ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर a जो है वो b से बड़ा है। i को उठाइएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2π d थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2π d थीटा अपॉन a प्लस b e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i। 2i को ऊपर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2π 2i d थीटा हो जाएगा, यहाँ 2ai हो जाएगा प्लस b e की पावर i थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर i थीटा। फिर वही मान लीजिएगा, लेट्स सी ए सर्किल मूव जेड इज इक्वल टू 1। बाकी की वैल्यू ऐसे ही डाल दीजिएगा। ये हो जाएगा 0 से 2π d थीटा की वैल्यू dz अपॉन iz आएगी, i से i कैंसिल हो जाएगा, ये 2ai आ जाएगा प्लस z माइनस 1 अपॉन z आ जाएगा। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो z और कटेगा, सॉरी जब यहाँ z बन चुका है तो यहाँ इंटीग्रेशन में c लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, dz आ जाएगा, 2dz आ जाएगा और z में एलसीएम ले रहा है तो 2aij हो जाएगा प्लस का bz स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। फिर वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि जेड स्क्वायर जो हाईएस्ट टर्म है उस अकेला छोड़ दीजिएगा। अब जेड स्क्वायर के साथ b है तो आप यहाँ पर 2/b लिखिएगा, इंटीग्रेशन c dz अपॉन यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ia अपॉन b हो जाएगा, जेड हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2/b इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी 1/z स्क्वायर प्लस 2iab अपॉन z माइनस 1। ये एफ जेड की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब यहाँ पर बाय रेजिडी थ्योरम से हो जाएगा इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi समेशन आर पॉजिटिव। इस पूरे चैप्टर में आपको रेजिडी थ्योरम लगानी है। तो ये i इक्वल टू 2/b, जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4πi हो जाएगा अपॉन में b हो जाएगा और समेशन r पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1। अब एफ जेड के पोल निकालने चलिएगा। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय जेड स्क्वायर प्लस 2ia जेड प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0
तो बी जेड स्क्वायर प्लस 2ai जेड माइनस बी इजिकल टू 0। जेड इजिकल टू माइनस का 2ia हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2ia का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2b हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू कर दीजिएगा माइनस का आइए 2 हटा देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन बी, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब 2 पोल आ गए हैं जेड इक्वल टू ये, अब यहाँ पर देख लीजिएगा ए बड़ा है किससे, बी से, जबकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है ए स्क्वायर, और आंसर मिलाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आई बाहर आ जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे आई अपॉन बी, दोनों में से आई कॉमन ले लेते हैं माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा रूट बन जाता है। तो जेड इक्वल टू एक हो गया, एक प्लस लेने पर आएगा आई अपॉन बी माइनस का ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा माइनस लेने पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का आई अपॉन बी, और ब्रैकेट में दोनों माइनस होंगे तो माइनस बाहर ले लिया है, तो ये बनेगा ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे मान लीजिएगा अब देखिएगा a जो है b से बड़ा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ऊपर a जो है वो b से बड़ा है, छोटी वाली चीज से भाग देते हैं तो आंसर बड़ा हो जाएगा। यहाँ दोनों के साइन सेम है तो ये पोल सर्किल के बाहर पड़ेगा, और यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस करके वैल्यू छोटी आती है, तो ये पोल जो है वो सर्किल के अंदर पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे मान लेते हैं जेड इक्वल टू अल्फा, या यही लिख देता हूँ, इसे अल्फा कह दीजिएगा और इसे बीटा कह दीजिएगा, इससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी अल्फा और बीटा कहने में। एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, जैसे इन दोनों में सेम साइन है ना तो ये बाहर पड़ेगा, और इन दोनों में एक प्लस है और एक माइनस है, तो ध्यान रखना ये अंदर पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि अल्फा वाला अंदर पड़ेगा z इक्वल टू अल्फा लाइक विद इन सी। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके धराचार्य लगा करके वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके वैल्यू आएगी, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव साइन लेंगे, तो जिसमें प्लस माइनस आ रहे होंगे वो अंदर आना है, और जिसमें दोनों माइनस आ रहे होंगे या दोनों प्लस आ रहे होंगे तो वो पोल जो है वो सर्किल के बाहर चला जाएगा। तो z इक्वल टू अल्फा लाइक विद इन सी, तो समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा, सिंपल पोल है, सब एक एक बार आए हैं, यहाँ लिख देता हूँ सिंपल पोल। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा। अब एफ जेड है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक पोल अल्फा और एक पोल बीटा लिया है आपने, है ना, तो ये समीकरण 2 घात की है, तो आप इसे एफ जेड लिख देंगे, और ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा 1 अपॉन, और इसे लिख देंगे आप z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। z माइनस अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे आप अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आई अपॉन बी है और यहाँ पर भी आई अपॉन बी है, आई अपॉन बी हम कॉमन ले लेंगे, और सबसे पहले हम अल्फा ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू ये है माइनस का ए हो जाएगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस का बीटा है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए हैं, तो प्लस का ए हो जाएगा प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन आई हो जाएगा, और b अपॉन आई हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये वैल्यू समीशन आर पॉजिटिव की आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप रख देंगे a इज इक्वल टू, देखिएगा 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, i कट जाएगा, b कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। आज मैंने ये दूसरा, तीसरा और चौथा 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इन 3 क्वेश्चन की आप आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे फिर वो कराऊंगा, और फिर 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले जो आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि तब तक आप मेथड जो है वो सीख चुके होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जो क्वेश्चन कराए हैं इन्हें कम से कम आप 2 बार जो है देखिएगा और फिर उसके बाद जो है करिएगा।